कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह में एक्सप्रेशंस तो नहीं दिख रहे थे। पूरा कि ड्रिप लगा लो और करो, ये थोड़ा ड्रामेटिक हो गया। सॉन्ग्स तो फैब थे, मगर स्टोरी गुड वाइब तो आ रही है, बहुत अच्छा दिखता भी अच्छा है। कल मूवी देख के रो रहा था ये। मैं रो रहा था इसलिए। तो सैयारा मतलब जिसका दिल टूटा है वो जाइए मेरे हिसाब से। जिसका दिल टूटा है वो मतलब ज़्यादा फील कर पाएगा, है ना। तो लड़कियों कैसे पैम्पर करते हैं, लड़कियों की वो वाले एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया मैं मूवी ने। हाँ लड़कियों के एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया, मूवी थोड़ा ख़राब है, लड़कियों के एक्सपेक्टेशन हाई हो गए उससे। ऐसा कुछ नहीं है, रोना है ना कुछ में, हम लोग रोए ने हंस रहे थे। नहीं वो सब फेक है ना, इसका ब्रेकअप वो ऐसा कुछ लगा नहीं है, वो सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम चिल मूवी, अच्छी मूवी है, हैप्पी एंडिंग वाली मूवी है। बहुत आहान पांडे बहुत अच्छा लग रहा है उसमें, सूट कर रहा है उसको। हाँ अच्छा, यूनिक स्टोरी है थोड़ा, है ना। हाँ यूनिक तो है, मतलब एंड में वो दोनों साथ में शादी कर देते, वो अच्छी एंडिंग हो शादी नहीं हो रही थी, हो रही थी नहीं हो रही थी शादी, एंड में शादी हुई दोनों की। वो तो मनाली में बच जाती है, ऐसा कुछ तो है। हाँ बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं उन लोग। हाँ फील हुआ है मेरे को, तो फील हुआ देख के, ऐसा सूट कर रहे हैं उन लोग। हीरो हीरोइन लग रहे, बेसिकली हीरो हीरोइन लग रहे हैं उन लोग। वो अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। मतलब अच्छी मूवी है, अच्छी है। हाँ बहुत बहुत अच्छा धमाल मचाएं, किसी के बारे में बुरा नहीं, बहुत अच्छा एक्टर है वो, मेरे को लग रहा है ना। गुड वाइब तो आ रही है, बहुत अच्छा दिखता भी अच्छा है, स्मार्ट, अच्छा एक्टिंग। पैसा वसूल है मेरा, तो वसूल लगा, अच्छा लगा। मतलब जो हीरो था उसने हीरोइन का साथ वगैरह नहीं छोड़ा, वही मेन तो एग्जांपल है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, भले कोई भी हो। मैं तो 5 दे दूंगा भाई, पहली मूवी है ना उसकी। 5 देखना चाहिए। एक दो बार वन टाइम, जिसका पैसा है वो देख सकता है बार बार, बट वन टाइम वॉच, अभी तो हम लोग एफर्ट वन टाइम वॉच ही कर रहे हैं। मुझे मूवी ठीक ठाक लगी, मतलब मैंने आशिकी 2 जैसा एक्सपेक्ट किया था। एक्टिंग वाइज उतना नहीं पहुंच पाए वो लोग, बट ओके, एज न्यू कमर्स वो लोग अच्छा किए। मुझे उनकी एक्टिंग ठीक लगी। अगर वो सिंगर के कैरेक्टर में और ज़्यादा घुसते थे ना तो मज़ा आता था। मुझे लगा अच्छा किया, बट थोड़ा क्या बोलते हो, सिंगर का नुआंसेस पकड़ना था। नहीं, डायरेक्शन ठीक था, थोड़ा डायलॉग्स कुड बी बेटर। मुझे तो नहीं दिखा, और ना ही मुझे वैसा फील हुआ कि थे। देयर वर इंस्टेंसेस की क्यूट लव स्टोरी थी, ठीक थी, मगर उतना कि ड्रिप लगा लो और करो, ये थोड़ा ड्रामेटिक हो गया। नहीं, मुझे उतना फील नहीं हुआ। नहीं, मेरे थोड़े दोस्त लोग तो मज़े कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ठीक था। उतना रोना तो नहीं आया, नहीं होना चाहिए। DDLJ इज़ कल्ट क्लासिक, और न्यू कमर को शाहरुख खान से कंपेयर करना इज़ लाइक रियली रॉन्ग। टाइटल ट्रैक बहुत कैची है, बहुत सुनते हैं टाइटल ट्रैक। 3.5। हाँ, अगर ऐसे देखें आज की जनरेशन में तो ठीक ही था, लेकिन अगर और भी देखें जो पिछली आ चुकी है ना मूवी, उनके लिए थोड़ा वो हो गया, मतलब कमज़ोर सी हो गई, क्योंकि वो एक न्यू कमर्स है और अभी वही चल रहा है ट्रेंड में कि ऐसे मतलब दिखाना ख़राब चीज़ें, तो वो नहीं हो सकता है ऐसे। मतलब अधिकतर हमारे इंडियन में क्या है कि फैमिली लोग देखते हैं, और वो कभी मतलब वो उनको ख़राब लगता है कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उसको आप हटा सकते थे थोड़ी ऐसा। अब मुझे आस्की 2 जैसी लगी, स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ यूनिक हो, वही आस्की 2 जैसा। आहान पांडे के लिए, उनके लिए वही है कि उनने प्रैक्टिस तो, मतलब उनने अच्छा किया है काम, पहली बार में तो अच्छा किया है, औरों से अगर देखें तो। और एक प्रकार से देखें कि जो नेपोटिज्म चलता आ रहा है, तो अगर उन पे मतलब वो करें तो ख़राब हो सकता है, लेकिन वो उनने एक्ट के हिसाब से अच्छा काम किया उसमें। गाने सही लगे, जो सैयारा वाला गाना है वो तो सभी गाते हैं। अभी मैं PG में रह रहा हूँ तो उधर तो सुनता ही रहता हूँ वो गाना सैयारा वाला। डायरेक्शन में तो वही है, फिर उनके बाद अब ऐसे डायरेक्टर तो फिर बहुत मुश्किल होना है, कि जैसे इम्तिहान अली वाले वो डायरेक्टर बहुत मुश्किल होते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। उनने जो डायरेक्टर कौन है, मोहित सूरी ना, हाँ, तो उनने अच्छा किया है। और उनकी जो अगर पिछली मूवी देखी जाए तो उसके हिसाब से भी अच्छा किया उनने। नहीं, कहाँ DDLJ है, कहाँ सैयारा है। DDLJ अब मतलब देखो, आज के ज़माने में अगर DDLJ को देखा जाए तो भी हमारे लिए वो सबसे बेस्ट है, और अगर पिछले ज़माने में तो वो ही बेस्ट, तो उसमें तो कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। और खासकर वो शाहरुख खान सर, जो जिसके पास पैसे हैं वो तो ऐसी मूवी देखेगा ही। मैं तो 3 दूंगा अभी। अच्छा ही था, मगर मैं एक्सपेक्ट किया होता तो नहीं था, बट या देख सकते हैं, 1-2 बार के लिए बहुत अच्छा है। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, एज एवरीवन सेज, कि उतना नहीं हुआ था, बट या गुड अटेम्प्ट फॉर द मूवी आई गेस। नहीं, आई थिंक इट्स मिक्स ऑफ ऑल Mohit Suri's मूवी। लाइक Mohit Suri हैज मेड बेटर मूवीज, आशिकी 2 हो गया,
एक विलन हो गया, बट आई थिंक इट्स ऑन द सेम लाइन. मुझे हाँ नया लगा. मुझे और थोड़ा और कुछ ट्राई करना था. अप टू द मार्क नहीं था वो. बट हाँ डेब्यू मूवी है ना फर्स्ट वाला, तो हाँ ठीक ही किया, अच्छा ही था. मगर वो भी एक्सपेक्टेशंस के उतना नहीं था लेवल. अबे आफ्टर सीइंग आशिकी 2 एंड ऑल, तो और भी ज़्यादा होंगे ना, उतना नहीं था. फॉर अ डेब्यू आई थिंक इट्स ऑल राइट, बट आई गेस उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनको रोल मिला है, तो आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग फॉर हिम, बट ही कुड हैव डन बेटर आई गेस. नहीं टोटली वो पूरा वो जो भी कर रहे हो वो लोग, वो सिर्फ मैं बोलता वो प्रमोशन मार्केटिंग एंड ऑल, वो पीआर थिंग्स या नहीं, एंड आई गेस इट्स नॉट एट ऑल ट्रू टू बी ऑनेस्ट. ये सेम रिएक्शंस हर एक इमोशनल मूवी में होती है, सो एक टारगेट ऑडियंस को अपील किया होगा, बट आई डोंट थिंक इट्स इन जनरल. सॉन्ग्स तो अच्छे होते हैं, वो मोहित सूरी के मूवी के सॉन्ग्स तो ऑलवेज इट्स अ हिट, चाहे आशिकी 2 हो या कोई भी मूवी हो, बट या नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. या सॉन्ग्स तो फैब थे, मगर स्टोरी पूरा निब्बा निब्बी फील्स दिया था. डायरेक्शन में हाँ और कुछ होता था, मगर बहुत सारे सीन्स लाइक ऑलरेडी रिपीटेड इन लाइक दूसरे मूवीज़ में, बहुत सारे मूवीज़ में सेम सीन्स है, तो रिलेट कर पा रहे थे बहुत सारे पुराने मूवीज़ के लिए. नया नहीं लगा. हाँ पीआर और ये मार्केटिंग पब्लिसिटी वसूल हो गया. कितना लगा है तो उनका हो गया, उनका पूछ रही है. नहीं हमारा नहीं हुआ. नहीं बर्बाद हुआ. 1.5 2. हाँ मैं अभी सैयारा मूवी देख के आ रहा हूँ. ऐसा लगा कि अहान पांडे जी को हमारे बैरी जॉन एक्टिंग क्लास में एक बार आके एक कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह में एक्सप्रेशंस तो नहीं दिख रहे थे. पता नहीं लोग क्यों रो रहे. मेरे को लगा ऐसे कि मूवी को आए 3 घंटे वेस्ट किए अपने ज़िंदगी में बोल के रो रहे बोल के लगा. उसके अलावा बात किए तो अनीत पड्डा वो बहुत क्यूट थी मूवी में, और लगता है कि देश का जनता आधा उनको देखने के लिए आया और लड़कियों का जनता अहान पांडे को देखने आई. पर हाँ लुक्स के अलावा उनका एक्टिंग भी थोड़ा अच्छा रहता तो बन जाता था. ये कल मूवी देख के रो रहा था ये बंदा. मैं रो रहा था इसलिए क्योंकि ये सोच रहा था कहीं को आया मूवी को, पैसे वेस्ट कर दिए, 3 घंटे वेस्ट कर दिए. ये 700 पॉपकॉर्न का हो गया, 500 टिकट का हो गया, पूरा 1300 वेस्ट हो गया, तो वही इसलिए रो रहा था. थिएटर में थोड़े लोग ऐसे दिखे पागल दीवाने जैसे, पर वो तो इसीलिए कर रहे थे कि उनका पॉपुलैरिटी चाहिए, थोड़ा उनका वो भी रील्स वील्स बन जाए, उन पे थोड़ा फेमस बन जाए वो भी, तो इसलिए वो भी कर रहे थे. बस मार्केटिंग स्टंट था और कुछ नहीं. हाँ स्टोरी लाइन तो ऐसी लगी कि भाई वाना भी रॉक स्टार बनना चाहते थे, और थोड़ा आशिकी 2 का राहुल का भी ये ऐड कर दिए. वैसे मुझे पता नहीं कि अगर लड़के सच में ऐसे होते हैं कि नहीं, पर भाई तो बहुत सादा और नेक इंसान बनना चाहते थे. अगर आपकी बंदी किसी और का नाम ले लिया, आई लव यू मोहित बोल के ले लिया, तो महेश, हाँ आई लव यू महेश बोल के किसी और का नाम ले लिया, आप कितना भी गौतम बुद्धा हो जाओ, पत्थर लेके उसका सर तो फोड़ दोगे. तो ये थोड़ा अननेचुरल लगा. सॉन्ग्स एक्चुअली में अच्छे थे. सैयारा का टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा था, और दूसरा सॉन्ग जो जुबिन नौटियाल ने गाया वो उतना कनेक्ट नहीं हो पाए थिएटर के बाहर, पर जब स्क्रीन पे देख रहे तो इट वाज ओके, वो चला थोड़ा देर. पर दूसरा जो गाना था एक सैयारा का टाइटल सॉन्ग, वही एक हिट हुआ, और दूसरा उतना नहीं लगा, उतना कनेक्शन नहीं हुआ. जब DDLJ में लास्ट में बोलते हैं ना, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, किसी ने डायरेक्टर को भी यही बोल दिया जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो डायरेक्टर ने भी जो भी होगा वो बना दिया, तो ऐसा ही लगा. बाजू में 2-3 लड़कियां बैठी थी, उनको देख रहा था, तो पैसे तो वैसे वसूल हो गए, मूवी देख के तो नहीं वसूल हुआ. हाँ ये तो सैयारा था, आधा स्टार दिया वो भी भाग गया, क्योंकि सैयारा है ना. सैयारा एज अ मूवी लाइक आई थिंक मोहित सूरी ने अपनी पुरानी मूवीज़ का मिक्सअप करके कुछ बनाना चाहा, लाइक आशिकी 2 एंड रॉकस्टार का साथ में कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई किया, बट वो बिल्कुल अच्छे से नहीं लैंड हुआ. लाइक स्टोरी अच्छा था, बट एज अ स्क्रिप्ट बहुत घटिया था. इसमें लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि बस लगा के बस करने के लिए कर दिया. डिडंट मेक एनी सेंस टू मी, राइट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों को अच्छी लग रही है, बट आई गेस वो PR है, फेक PR है समथिंग, क्योंकि बहुत घटिया मूवी थी. मेरे को लाइक मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक
विद द डायरेक्टर एज मोहित पुरी राइट, लेकिन इतना बड़ा नाम है तो फिर थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. काफ़ी लेजी वर्क था उनका एंड काफ़ी, एंड आई थिंक उनको शायद उनके जोन से बाहर आना चाहिए. इवन एक्टर्स लाइक दे वर नॉट दैट गुड. आहान उनका फर्स्ट टाइम था तो फिर ठीक है, फिर भी ठीक है, बट लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट रोल को सेटिस्फाई नहीं कर पाए वो. उनकी एक्टिंग के बाद ठीक है, आहान लाइक वो आहान के साथ थी तो फिर वो अच्छी लग रही थी, तो फिर लाइक वो कॉम्प्लीमेंट किया उसको, तो फिर दैट वे इट वाज गुड. लाइक उनका चल गया. फिर फेक पीआर है वो, फेक पीआर है वो, लेजिट फेक पीआर है वो. मूवी में इवन ऑडियंस को मैंने देखा किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. मोस्टली लोग तो ऐसे देखे बस बारिश चल रही है तो फिर एक छत चाहिए तो फिर आके थिएटर में बैठ गया. सॉन्ग्स लाइक ठीक थे, अच्छे थे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बार बार सुनूंगा. लाइक इनके जैसे पहली मूवीज़ में थे, प्रीवियस जैसे आशिकी 2 आया था एक जनरेशन पूरा और उसने चेंज कर दिया सिनेमा. आई गेस ये ट्राई करना चाहा इस मूवी के साथ वो, पर नहीं हुआ वो. DDLJ के साथ नहीं, वो DDLJ ऐसी मूवी है कि 30 साल बाद अभी भी थिएटर में लगी है. मैं उसको कुछ टाइम पहले मराठा मंदिर में देखने गया था, अभी भी ऑडियंस रो रही है, उनका जेन्युइन रिएक्शन आ रहा है. ये मूवी में 1.5.